हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के आज के सत्र में। तो लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था उसमें हमने चौथे अध्याय के 7वें श्लोक पे हमने छोड़ा था। और 7वां श्लोक क्या था? तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं कब कब अवतार लेता हूँ। छठे श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे अवतार लेने के जो है कुछ यूनिकनेस है। मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मैं अवतार लेता हूँ। और यहाँ बता रहे हैं कि मैं कब कब अवतार लेता हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है और तब मैं अवतार लेता हूँ। अब जो ये 8वां श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। तो श्लोक पढ़ते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कब कब किस कारण से प्रकट होता हूँ? 3 कारण यहाँ पे बताए। पहला कारण क्या है? भक्तों का दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो ये 3 कारणों में के लिए मैं यहाँ पे जो है प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 कारण तो भगवान के प्रकट होने के ये बाहरीय कारण है, एक्सटर्नल रीजंस। ये एक्सटर्नल रीजंस हैं। लेकिन इससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इंटरनल रीज़न यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। इट्स कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि इंटरनल रीज़न जो है भगवान सभी को नहीं बताते। केवल अपने भक्तों के साथ उसका आदान प्रदान वो करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। तो वो इंटरनल रीज़न क्या है? वो आनंद लेना चाहते हैं। भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं। कैसे? जैसे कि यशोदा मैया नंद बाबा के साथ उन्होंने छोटे से कान्हा के रूप में वो आ गए और उन्होंने आनंद लिया और यशोदा मैया और नंद बाबा को भी आनंद दिया। तो ये आनंद जो है वो उनको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ता है। अदरवाइज ये जो परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय वो उनके लिए, उसके लिए यहाँ पे आने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने धाम में बैठे बैठे भी दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं और साधुओं का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन उनको आनंद चाहिए। आनंद लेने के लिए तो हमें साथ चाहिए होता है। हम अकेले आनंद ले सकते क्या? नहीं। तो आनंद लेने के लिए उनको साथ चाहिए। इसके लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। इसीलिए वो आ जाते हैं और वात्सल्य रूप में, वात्सल्य रस का वो आनंद लेते हैं। किनके साथ? नंद बाबा, यशोदा मैया के साथ। और माधुर्य रस का आनंद लेते हैं गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। और साख्य रस का आनंद लेते हैं ग्वाल वालों के साथ। तो इस तरह से ये आनंद जो है उनको लेने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है और ये गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल रीज़न। बाकी तो ठीक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, है ना, ये सब ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो भगवान सबको नहीं बताते। भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भवना भवित व्यक्ति है। धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते।
ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख या अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वह सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी होकर फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वो रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पे तो भगवान के अनेक जो है वो अनुचर हैं जो इनका संहार करने में सक्षम है। इसके लिए भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। तो भगवान के कुछ बहुत ही इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रीजंस होते हैं। अभी वो देखिए, हिरण्यकशिपु जो है बार बार जो है वो क्या पूछते थे प्रहलाद से कि बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ, वो यहाँ है क्या, वहाँ है क्या, अच्छा इस खम्बे में है क्या। तो हाँ है, सब जगह है भगवान, सब जगह है प्रहलाद। तो खम्बे में है क्या, बोला हाँ है। तो दिखाओ दिखाओ खम्बे में कहाँ है। तो अभी भगवान को तो अपने भक्त की बात रखनी थी। भगवान कैसे नहीं आते, कैसे नहीं आते। तो वो आ गए और खम्बे में से प्रकट हो। तो तब भगवान प्रकट होते हैं जब उनके भक्तों की बात आ जाती है। तो जैसे कि अभी देवकी और जो वासुदेव थे, उनके गर्भ से उनको जन्म लेना था, तो उनको प्रकट होना ही था। उन्होंने ये देवकी ने और वसुदेव ने कई वर्षों तक तपस्या की थी कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला मेरे जैसा या मेरे से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता, मैं स्वयं ही आऊँगा, मैं स्वयं ही आऊँगा। तो इसलिए भगवान स्वयं आ गए। तो ये जो है ये मेन कारण है भगवान के प्रकट होने के। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त देह पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्मों को, उनकी दिव्यता को जो जान लेता है, और वो कैसे, तत्व से फैक्चुअली जब मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को जान लेता है, तो फिर वो इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, फिर वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे हम भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे? आओ, तो अभी ये पिछले 9 श्लोकों में हम भगवान की दिव्यता को ही जानते आ रहे हैं। क्या क्या जाना हमने जाना क्या, बताइए। कि भगवान का तो क्या होता है, ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है। भगवान को कई जन्मों का स्मरण रहता है। हमको तो एक जन्म में भी हमको उसका स्मरण नहीं रहता। तो ये भगवान की दिव्यता है ना, है कि नहीं? भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बहुनी में जन्मानी, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद है। तो ये भगवान की दिव्यता है। और फिर दूसरी, परित्राणाय साधूनाम, मैं प्रकट होता हूँ, फिर कभी प्रकट होता हूँ, जब धर्म की ग्लानि होती है मैं प्रकट होता हूँ। तो हम प्रकट होते हैं क्या?
हम प्रकट नहीं होते हैं। हमको जहाँ भी जिस शरीर में डाला जाता है हमको उस शरीर से जन्म लेना पड़ता है। हमारे कर्मों के आधार पे हमें वो शरीर प्राप्त होता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जब जब चाहें तब तब प्रकट हो सकते हैं, तब तब प्रकट हो सकते। तो ये जो है, ये सारी की सारी जो बातें यहाँ पे इन पिछले 8-9 श्लोकों में बताई जा रही हैं, वो भगवान की दिव्यता को ही बताई जा रही है। तो हमें भगवान की दिव्यता के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, और तब हम भगवान को जान पाएंगे तत्व से जान। और जब हम ऐसे भगवान को तत्व से जानेंगे तो फिर हम यहाँ के इस भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु से हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। सो वी हैव टू हैव व्हाट? फुल फेथ, 100% फेथ। 99 भी नहीं चलेगा, 99 भी नहीं, 100% फेथ चाहिए। तो वो फेथ हमको डेवलप करना है, वो फेथ हमको डेवलप करना है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट यस, जैसे जैसे हम श्रवण करते जाएंगे हमारा फेथ और पक्का होता जाएगा। एंड दैट इज हाउ देन वी विल कम टू नो कृष्ण। हियर नाउ इन द 10th श्लोका भगवान कह रहे हैं कि ये जो भी मैंने अभी आपको बताया है, ये केवल एक थियोरेटिकल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल। यहाँ पे कई लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है, कई लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है और मुझ तक वो आ गए हैं, मुझे उन्होंने प्राप्त किया है। तो पढ़ते हैं श्लोक। वीतराग भया क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्पूत मद्भावम आगत। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से वे सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। वीत राग भय क्रोध। वीत, वीत यानी कि क्या? व्हाट डज वीत मीन? वीत मीन्स मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, फ्री। वीत राग भय क्रोध। राग मीन्स आसक्ति, राग मीन्स आसक्ति, भय मतलब फियर, और क्रोध एंगर। तो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त होकर के मेरे ज्ञान को जिन लोगों ने प्राप्त किया है तो वो मुझे प्राप्त कर गए। तो हमें भी क्या करना है? इन 3 चीज़ों से मुक्त होना है, इन 3 चीज़ों से मुक्त होना है, आसक्ति से, भय से, क्रोध से। तो कैसे हो पाएंगे आसक्ति से मुक्त, बताइए? अभी तो हमारी आसक्ति कितनी है इस भौतिक जगत में, एक ही नहीं? आसक्ति है ना, तभी तो देखिए 20-22 लोग हैं ग्रुप पर, लेकिन आते कितने हैं? 7 या 8 लोग आते हैं। तो सभी लोग कहाँ लगे हुए हैं? भौतिक जगत में लगे हुए हैं। भौतिक जगत में कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, किसी के घर कोई आ रहा है, किसी को कहीं जाना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये सब भौतिक जगत की आसक्तियाँ ही हैं, ये सब भौतिक जगत की आसक्ति। तो इससे हम कैसे मुक्त हो जाए? How? When we divert our priorities, of course, when we are connected to the spiritual, then material world का तो सवाल ही नहीं उठता है माता जी। When you are giving your first step is to give priority, put efforts. Then when you once you are like showing one step, जैसे भगवान बोलते 1 कदम आओ तो मैं 10 कदम आता हूँ। 10 कदम। So this is like an experience. So once slowly you go, फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, जैसे वो 7 steps of bhakti, slowly
एंड Yes. एसोसिएशन जैसे Very साधु nice. संघ जैसे प्रेम इज तो पहले तो क्या है हमारा गोल, अभी हमारा टारगेट प्रेम तो बहुत दूर हो गया, अभी एटलीस्ट निष्ठा, एटलीस्ट निष्ठा। तो हमारा ये जो है श्रद्धा तो स्टार्ट हो चुकी है, श्रद्धा से साधु संग भी हो रहा है, साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया ओके हम सुन रहे हैं वंस इन अ वीक, तो एटलीस्ट हम सुन रहे हैं, तो दैट इज़ भजन क्रिया, और उसके साथ साथ नाम जप भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो भजन क्रिया। सो भजन क्रिया जब होने लगती है तो फिर अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति तो टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, इट डजंट गो लाइक दैट, बट साथ साथ निष्ठा की स्टेज पर भी हम आ जाते हैं। तो एटलीस्ट निष्ठा की स्टेज पर तो हम आ जाएं, वेयर वी आर सेफ, निष्ठा की स्टेज पर हम सेफ हो जाते हैं, देन वेरी लेस चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, फिर फॉलिंग डाउन की लेस चांस। एक बार निष्ठा हो गई ना कि यस मुझे तो ये करना ही है, दिस अटेंडिंग दिस क्लास इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ, ये मुझे छोड़ना नहीं है, तो ये है निष्ठा। अभी तो हम निष्ठा के स्तर पर भी नहीं है, सैड टू से we are not, most of us are not there even at the stage of निष्ठा। तो जब तक निष्ठा नहीं आती है तो फिर कैसे हमारी आसक्ति जाएगी यहाँ से? आसक्ति बहुत कठिन है यहाँ से जाना, क्योंकि आज एक जीवन की आसक्ति नहीं है, कई कई जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं और इसी भौतिक जगत में ही आसक्त हो रहे हैं। तो इसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है, इसको मिटा पाने का केवल एक ही एक उपाय है, एक ही एक सल्यूशन है कि भगवान में थोड़ी सी आसक्ति को बढ़ाएं, तो फिर यहाँ से आसक्ति कम होगी, तो फिर यहाँ कम होगी। तो भगवान में आसक्ति यानी कि यही सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, तो अब जाके आसक्ति थोड़ी भगवान में बढ़ेगी और भौतिक जगत में कम होगी। अदरवाइज तो ये भौतिक जगत हमें हमेशा खींच के ही लेता रहेगा, बिकॉज प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। कुछ भी छोटा मोटा लाइफ में हो गया, हमको कहीं जाना है, कहीं आना है, कहीं कुछ करना है, कभी कुछ करना है, फॉरगेट अबाउट द क्लास, फॉरगेट, छोड़ दो, कुछ नहीं होता उससे, उसको अटेंड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ थोड़ी हमको यहाँ से मिल रहा है, कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है ना? Yes or no? What do you have to say? Tell me. हाँ? जिनको कशिश हो ही रखते हैं उनको थोड़ा दिक्कत है, वो पूरा क्या इंटरेस्ट जब तक नहीं आया तब तक ये पढ़ के भी कुछ मतलब नहीं, अंदर से समझना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या राह पकड़ी है मैंने, तो उसको मुझे छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी। To have that knowledge that we have come here for this purpose, not the material purpose actually. Actually, To have that knowledge and understand that. so it's a quite serious matter, actually very serious matter. We should take it very very seriously. को बहुत seriously इसको लेना चाहिए। You had told Mataji, I remember. Can you please speak little loudlier, because otherwise it will be like I don't know what is happening on the class, because only means खाली मेरी आवाज़ जा रही है, but you all are not speaking, so at least yeah. 3S, what you are supposed to apply every day in your life, every day. Okay. That's very much important. I put Yeah. like in Hindi में जैसे बोलते हैं साधना, सिमरन और सत्संग. Very These nice. three are like I have just put like बच्चों कैसे डालते हैं, हाँ. so that has to be applied in Applied. every actually individual. A normal who is earning, like he's a like I should say a student ho, हाँ. a person is a working somewhere, a labor ho, a housewife ho, because these three I just read somewhere, or maybe once even you had told me these three words. It just picks up in your mind, Mataji, that जैसे हम रोज ब्रश और टीथ हम नेसेसरी, वो भी मैंने कहाँ सुना था, हम जैसे बच्चे छोटे उठते थे
कि ब्रश योर टीथ, हैव बाथ, ईट फूड, गो टू स्कूल। वो हम जब छोटे थे पोएम पढ़ते थे, राइट? Yes. तो ये हमें अपने ये भी लाइफ practice में करना। नेसेसरी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये 3 हमें ये मस्ट है। जैसे हम 3, और वो भी बोला था जैसे 3 मील्स खाते हैं हम, Yes. तो ये आप ऐसे 3 डिवाइड करो। सो दैट as I have heard, so I've kept it very hard in me, so that I तो don't ये have to जैसे do हमारे डेली रूटीन के नियम हैं, हाँ, उनको ऐसे तो फॉलो करना है. सो यू आर सेइंग साधना, सिमरन एंड satsang. and there are other 3 also. Okay. Sadhana, Swadhyay and Seva. हाँ, Okay, Swadhyay means what? Reading. हाँ, Reading should be your niyam every day, or hearing. हाँ, Swadhyay means to get knowledge. हाँ, स्वाध्याय पढ़ना सुनना, ये आपका नियम होना चाहिए. ये आपका भोजन है, ये आत्मा का भोजन है. साधना, sorry, साधना is your practice, daily practice. हाँ, तो that Okay, I yeah, include maybe, yeah. I have include with the साधना, books. Okay. स्वाध्याय and सेवा, these 3 S, इनको आप अपने अंदर रख लीजिए कि रोज सुबह को उठ के आप करते हो कि नहीं. नहाना, ब्रश करना, सोना, नाश्ता खाना, ये सब हम कैसे नियम से कर लेते हैं. क्यों? ये शरीर के एक्टिविटीज़ हैं, ये शरीर की हैं. लेकिन व्हाट अबाउट आत्मा की एक्टिविटीज़? व्हाट अबाउट दैट? वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो. अभी हम उस लेवल, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं, बट पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा. ये वो टाइम जो आज हमने, ये आज कितने बजे हैं अभी? 4:40. आज कौन सा दिन है? थर्सडे. कौन सा? यस, एकादशी का दिन, थर्सडे का दिन. हाँ, और विच डेट इज दैट? 8/5. ये कभी वापस हमारे लाइफ में लौट के आएगा? When will it come again? एक क्षण भी हमने गंवाया. Will it come again in our life? No, it will not come. Please understand. बाकी सब चीजें जो है बार बार आएंगी, लेकिन ये वाला समय, ये काल कभी नहीं आएगा लौट के. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. तो आसक्ति तो तभी जाएगी जब, ये भौतिक जगत से आसक्ति तभी जाएगी जब आध्यात्मिक जगत में आसक्ति बढ़ेगी, तभी जाएगी. लेकिन अगर हम उसको प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम यहीं के यहीं बैठे रहेंगे. और जब तक आसक्ति भौतिक जगत में है, तब तक हमारा भय भी बना रहेगा. वी विल बी ऑलवेज फियरफुल. कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा. तो ये हमेशा बना रहेगा फियर. कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, करते रहेंगे. और उसके बाद क्रोध तो हमारा पीछा कहाँ छोड़ता है. मैंने बोला अनर्थ निवृत्ति तो लंबा आगे चलती है, लंबा चलती है. तो इन सब से यदि हमें मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया है, जिन लोगों ने इसको उसमें सक्सेस अटेन किया है, वी हैव टू फॉलो दीज पीपल. Those who have attained success, those who are free from attachment, those who are free from fear, जो लोग एंगर से, भय से, राग से और भय से दूर हो चुके हैं, क्रोध से दूर हो चुके हैं, उनको हमें फॉलो करना है. We have to see their lives, how they are doing. फिर ही हम कर पाएंगे और फिर हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे. नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं. ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्तमाननुवर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वशः. जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ. हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे साथ जो जिस मात्रा से या भाव से मेरे साथ
आदान प्रदान करते हैं, मैं उनके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। यदि आप भगवान के साथ 10% आप उनके साथ आदान प्रदान करते हो, तो वो भी आपके साथ 10% ही रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। अगर आप 20% करोगे तो वो भी आपके साथ 20%। सो डिपेंड्स कि हमारा भाव क्या है, हमारा भाव क्या है, अकॉर्डिंगली भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। लेकिन आना तो सबको एक बार मुझ तक ही है, चाहे वो आज आए या फिर कल आए या सालों के बाद आए या नेक्स्ट जन्म में आए, लेकिन आना तो उनको मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारे के सारे लोग मुझ तक ही आने वाले हैं। बट डिपेंड करता है कि कौन कब कितनी तेजी से जो है तीव्रता से जल्दी से मुझ तक आएगा, और डिपेंड करता है कि कौन कितना स्लो है। सो इफ वी आर लाइक एक जैसे मैंने बताया था आपको, एक लैडर है, वी आर ऑल ऑन वन और द अदर स्टेप ऑफ द लैडर, है ना। कोई एकदम सबसे नीचे के स्टेप पे है, कोई उससे ऊपर के स्टेप पे है, कोई उसके ऊपर के स्टेप पे है, कोई सबसे ऊपर के स्टेप। लेकिन उसका जो टॉप मोस्ट जो लैडर के ऊपर जो उसका डेस्टिनेशन जहाँ हमें पहुँचना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेप पे हो। अगर आप यहाँ नीचे इस भौतिक जगत में अभी भी बंधे हुए हो, तो यू आर ऑन द लोएस्ट स्टेप ऑफ दैट लैडर। अगर आप थोड़ा थोड़ा सुन करके थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हो, तो आप सेकंड थर्ड लैडर पे हो या थर्ड स्टेप पे हो या फोर्थ स्टेप। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला, कितना टाइम लगने वाला। परंतु ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो लास्ट स्टेप पे है उसको ज़्यादा ही टाइम लगेगा और जो फर्स्ट स्टेप पे है वो एकदम से पहुंच जाए। कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है, कभी कभी जो लास्ट स्टेप पे है वो लिफ्ट लेकर के ऊपर पहुंच जाता है। एक ही लाइफ में पार कर जाएगा और he will reach his destination. Whereas the one who's on the topmost step might remain on the topmost step only. ऐसा भी हो सकता है। So it depends. आपके अंदर कितनी तीव्रता है, हमारे अंदर कितनी तीव्रता है। हम नीचे के स्टेप पे होते हुए भी एक ही बार में जंप मार के ऊपर उठ सकते हैं। वो कब क्लिक करता है, हर किसी को एट डिफरेंट टाइम्स क्लिक करेगा। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। किसी को तो कई जन्म लग जाते, तब जाके उनको समझ में आता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। तब समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे महात्मा लेकिन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ। सो नाउ यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पे हम जिस तरह से, जितनी तीव्रता से, जिस भाव से भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, वैसा ही वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो कभी कभी हमारे मन में आता है ना कि भगवान क्यों इतने पार्शियल क्यों हैं, उसका तो उसके लिए तो जो है बहुत, उसके ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है, मेरे ऊपर कृपा नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी किसी को। पहले होता था, अभी नहीं होता। अभी वी शुड थिंक, अभी हमको क्या सोचना चाहिए कि जो भी कुछ है ये सब मेरे कारण ही है, मेरे अंदर ही। आई डोंट डिजर्व दैट कृपा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि भगवान स्वयं मेरे ऊपर भी वैसे ही कृपा करें जैसे कि अपने प्योर सोल्स, प्योर भक्तों के ऊपर करते हैं। अभी मेरे अंदर वैसी सक्षमता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज
में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 स्तर बताए गए हैं। भगवान को अलग अलग तरह से लोग जो हैं वो मानते हैं। कोई लोग भगवान को किस तरह से मानते हैं? एक निराकार ब्रह्म ज्योति, एक निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को देखते हैं कि यस, ये ज्योति ही भगवान है, बस उनका डेस्टिनेशन वही है। बट एक्चुअली ज्योति क्या है? व्हाट इज ज्योति? लाइट। व्हाट, विच लाइट? सोल जो है सबकी। व्हाट इज दिस लाइट जिसके लिए लोग बोलते हैं बस मुझे तो इस ज्योति में विलीन हो जाना है? बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? सुना है आपने? सुना? भगवान का जो प्रकाश होता है, हाँ, तो भगवान का ही प्रकाश है। तो एक्चुअली भगवान का ही एक रूप है ये ज्योति, बट निराकार रूप है। इट हैज नॉट गॉट एन आकार। लाइट हैज नॉट गॉट एनी आकार। तो ये भी भगवान का ही एक रूप है, बट नॉट फुल, नॉट इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म। वो एक यस ज्योति है भगवान से, बट वो लोग ये भी अगर समझ लें कि ये भगवान से ही आ रही ज्योति है, बट लोग केवल ज्योति को ही भगवान मान लेते हैं। लोग ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं कि यस, दिस इज द अल्टीमेट, बट एक्चुअली इट्स नॉट अल्टीमेट। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ कृष्ण, इट्स जस्ट अ फॉर्म। और दूसरा रूप क्या है भगवान का? परमात्मा स्वरूप। भगवान हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भगवान जो है वो 3 उसमें आ जाते हैं। एक तो महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा है जो सभी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो लोग परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं और परमात्मा को ही अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन मानते हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान करते हैं। तो बहुत से लोग ध्यान करते हैं कि जो कुछ है मेरे हृदय के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। आप जो मूर्ति वगैरह की ये पूजा करते हो, ये वो, ये सब कुछ नहीं है। दीज पीपल बिलीव इन दैट। बट परमात्मा कौन है? बट हु इज परमात्मा? परमात्मा कौन है? भगवान के ही अंश है, भगवान के ही एक अंश है। जैसे कि वो अवतार है, वो इनको बोलते हैं पुरुष अवतार। पुरुष अवतार, ये 3 अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई। दे आर कॉल्ड पुरुष अवतार। ये भगवान से ही आए हैं, ये भगवान के ही एक तरह के रूप हैं। तो जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है और वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। बट ही इज ऑल्सो अ अवतार, ही इज अंश ऑफ द मेन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। तो ये जो है अगेन द सेकंड तरह के लोग जो ध्यान करना चाहते हैं। जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो है भक्त। जो है भक्त, जो स्वयं भगवान के पूरे फुल फॉर्म्ड रूप की वो अर्चना, विग्रह की पूजा करते हैं। और भगवान को किस तरह से मानते हैं? सुंदर कृष्ण के रूप में उनको मानते हैं। पीत्र वस्त्र धारण किए हुए, मुरली धारण किए हुए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, इस तरह से वो भगवान के साथ अपना आदान प्रदान करते हैं। तो लेकिन जो परमात्मा में ध्यान करते हैं उनका आदान प्रदान होता है ध्यान के रूप में, लेकिन सेवा वो नहीं कर पाते। सेवा जब तक हम नहीं करते तो हमारा संबंध भी नहीं जुड़ पाता। सेवा से संबंध जुड़ता है, ये हम पहले बोल चुके हैं। तो भक्तों का जो संबंध है वो भगवान के साथ कैसे जुड़ जाता है? क्योंकि वो सेवा में लगते हैं।
सेवा में लगते हैं, हर दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए संबंध जुड़ जाता है और फिर हमें ये ज्ञान समझ में आता है। भगवान ने ऑलरेडी अर्जुन को बोल दिया, तुम्हें ये ज्ञान कब समझ में आएगा? जब तुम्हारा मेरे साथ संबंध जुड़ जाएगा। और संबंध कब जुड़ेगा? जब तुम मेरी सेवा में लगोगे, जब तुम सेवा में लगोगे। लेकिन जब हम परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं तो हम सेवा नहीं कर रहे होते, सेवा नहीं कर रहे। तो दिस इज ऑल्सो लाइक फुल अल्टीमेट स्तर नहीं है भगवान को जानने का। है, परमात्मा भी भगवान ही है, उनका ही एक रूप है, बट नॉट द अल्टीमेट। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो मेरे साथ जैसा रेसिप्रोकेट करता है मैं उसके साथ वैसा ही, जो मेरे साथ जैसा आदान प्रदान करता है मैं उसके साथ। जो लोग भगवान को एक ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं तो मैं भी उनको फिर वैसी मुक्ति दे देता हूँ कि तुम विलीन हो जाओ मेरी ब्रह्म ज्योति। जो लोग परमात्मा के रूप में मेरा ध्यान करते हैं तो फिर मैं उनको वैसा ही उनके साथ आदान प्रदान कर कि तुम मुझे मेरे अपने हृदय में मेरा चिंतन करते हो। लेकिन जो लोग भगवान के रूप में मेरी सेवा करते हैं, मेरे साथ आदान प्रदान करते हैं, तो फिर मैं उनके साथ वैसा संबंध बना लेता हूँ। यू गॉट इट? यस। तो जो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो क्या है? भगवान के साथ अपना संबंध बना। तो उसमें भगवान की ब्रह्म ज्योति भी आ जाती है, उसमें परमात्मा भी आ जाते हैं, स्वयं भगवान भी आ जाते हैं, सब आ जाता है, सब आ जाता है। तो एक छोटा सा, we will just talk about it little bit more in detail. I'll give you one more example. There's a cup of milk, okay, or a glass of milk, ठीक है? तो वो ग्लास ऑफ मिल्क को यदि हम केवल अपनी आँखों से देखें और अपनी किसी भी दूसरी सेंसेस को यूज़ ना करें, ओनली जस्ट वी सी, तो हम कितना समझ पाएंगे उस मिल्क को? हम कितना समझ पाएंगे? जस्ट इट इज समथिंग, अ वाइट ऑब्जेक्ट, इट इज मे बी अ वाइट ऑब्जेक्ट, मे बी इट इज अ लिक्विड, बस उतना ही समझ पाएंगे। यदि हम इसी मिल्क को हम अपने कानों से सुने, यदि हम कानों से सुने तो हम कितना उसको समझ पाएंगे? यस, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिल्क, ये हमको थोड़ी नरिशमेंट उससे मिलती है, ये एक वाइट कलर का होता है और ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जितना भी हम उसके बारे में सुन पाए। बट कैन वी एक्सपीरियंस इट? वी कैन नॉट। नीदर बाय सीइंग नॉर बाय हियरिंग वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। एक्सपीरियंस हम कब कर पाएंगे? जब जीभा से उसका आस्वादन करेंगे। जब हम जीभा से आस्वादन करेंगे तो फिर हम उससे नरिश हो जाएंगे, फिर हमको नरिशमेंट मिलेगी, फिर हम समझेंगे कि ये मिल्क क्या है, ये मिल्क क्या है। तो ऐसे ही जब हम ब्रह्म ज्योति या परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं तो इट्स हाफ, इट्स नॉट द अल्टीमेट नॉलेज, इट्स नॉट द अल्टीमेट नॉलेज। क्या है? जब स्वयं भगवान को, उनके साथ हमारा आदान प्रदान होता है, उनके साथ हमारा रेसिप्रोकेशन होता है, तब हम उनको पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ना, जो मुझे पूरी तरह से समझ पाएगा वो ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिम फुल्ली, 100% वी हैव टू अंडरस्टैंड फैक्चुअली। तत्व से मुझे हमको जानना है उनको, तो तत्व से तो हम तभी जान पाएंगे जब हम उनको इस रूप में जानेंगे, ना कि ब्रह्म ज्योति में, ना कि परमात्मा रूप। यस और नो? किसी को कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं, बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ यू आर फॉलोइंग इवन ध्यान मार्ग भी फॉलो कर रहे हैं, कई लोग ब्रह्म ज्योति को भी फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों में से कौन कौन? ध्यान आप करते हैं? ध्यान में थोड़ा सा अभी Yes. लगने लगा है और एक कशिश आ जाती है कि नहीं, मुझे टाइम निकालना, मेरा टाइम हो गया, मुझे करना है, तो थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं, पर Okay. Okay. Yes, Arpan? I don't know.
आई फील कि कभी कभी कोई जैसे कृष्ण को मान रहा है, कोई शिव जी को मे भी वो अलग अलग रूप है, इसीलिए शायद लाइट या ध्यान का नाम दे दिया है, सो दैट पीपल डोंट गेट अटैच्ड टू दैट थिंग एंड दे फॉलो एज अ मास्टर, दे जस्ट फॉलो द थिंग. सी फर्स्ट थिंग इज कि हमको लोग अलग अलग तरह से सबको मानते हैं, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या किसके आधार पर मानते हैं. यूं ही जस्ट कुछ भी मानना, ठीक, हम मान तो सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, सुप्रीम या पावर, तो वो सुप्रीम पावर किस बेसिस पे मानते हैं, जबकि भगवान ने सब कुछ क्लियर करके रखा है कि हु इज सुप्रीम, हु इज सुप्रीम, भगवान कौन है. भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है वही भगवान है. यस, हम बोल सकते हैं कि यस शिव इज ऑल्सो अ भगवान, बट नॉट 100% पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है. पूर्ण पुरुषोत्तम I just thought like because अलग-अलग रूप में तो इसलिए बिकॉज क्या है ना, ऐसे किया होगा so that people- हमारा जो भी ज्ञान का जो आधार होना चाहिए ना, नथिंग मोर नथिंग अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि ये खुद भगवान के कहे हुए वचन है, ये खुद भगवान ने बोला है, तो इससे ऊपर और क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? When पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान is himself speaking, he is himself speaking कि ये है, मैं ये हूँ, बाकी सारे ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब कौन है? ये मेरे ही अवतार हैं. ये कौन से अवतार हैं? ये कौन से अवतार? गुण अवतार. इनको गुण अवतार कहा गया. ये भी भगवान से ही आए, लेकिन ये भगवान के गुण अवतार है. कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भगवान के गुण अवतार है. इवन विष्णु, ही इज एन अवतार ऑफ कृष्णा. इवन विष्णु इज एन अवतार. बट पीपल हैव गॉट मिसकंसेप्शंस. दे से नहीं, विष्णु से कृष्णा है. कई लोग बोलते कि नहीं. बट देन व्हेन एवरीथिंग इज सो क्लियर, भगवान ने 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोल दिया है. क्या बोला? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते. मुझसे ही सब कुछ आया है. एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. देन वेयर इज द क्वेश्चन कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है. ब्रह्मा जी ने बोल दिया है. ब्रह्मा जी ने क्या बोला है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ब्रह्मा जी ने बोला है. अभी ठीक है, भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं बोला है. वी कैन से कि ठीक है, सब अपने अपने पुराणों में सब अपना अपना बोलते हैं. ओके, वी डोंट बिलीव दिस, बट शुड वी नॉट बिलीव ब्रह्मा जी, जिन्होंने, जो फर्स्ट जीव हैं इस भौतिक जगत के, पहले जीव, जिन्होंने पहली बार भगवान को देखा है, उन्होंने क्या बोला है? ईश्वर परम कृष्णा. परम ईश्वर कौन है? कृष्णा. ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वो सत्य चित्त और आनंद है. अनादिरादिर गोविंद, ना तो उनका कोई आदि है, ना तो कोई अंत है. सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम, एवरीथिंग. देन यू जस्ट टेल मी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनी अदर person or a devta being superior to him? There is no other question only. तो फिर वो जो कह रहे हैं, ये भगवत गीता क्या है? उनके ही कहे हुए वचन है. 100% उनके मुख से निकली है ये भगवत गीता. तो फिर हम कैसे नहीं माने कि इसमें जो कुछ है वो सत्य है, परम सत्य है. और भगवान खुद बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति क्या है? मेरी ही आभा है, मेरी ही आभा है. यदि आप खाली मेरी ही आभा तक को ही मानना चाहते हो तो इट्स फाइन. फिर मैं आपके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करूँगा. आप विलीन हो जाओ आभा में. इफ़ यू रियली वांट टू जस्ट विलीन हो जाना चाहते हो मेरे आभा में, तो आप हो जाओ. फिर मैं आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेट.
यदि आप मेरे ही अवतार, जो मेरे पुरुष अवतार हैं परमात्मा, उसमें ध्यान लगाना चाहते हो तो ठीक है, आप ध्यान लगाओ। यदि आप मेरे को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में मेरा आप सेवा करना चाहते हो, मेरे साथ आप संबंध बनाना चाहते हो, तो फिर मैं आपके साथ वैसा संबंध बनाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो डिपेंड करता है कि हमको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या फिर थर्ड लेवल, कौन से लेवल का पे हमको जाना, कौन से लेवल की वर्शिप करनी है। फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की। मोस्ट इजीएस्ट है। इवन देखो, ध्यान करना इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट इजी। और ध्यान किसके लिए बताया गया है? सतयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है ध्यान। यत् कृते ध्ययतो विष्णु, जब कृते यानी कि सतयुग में जो है ध्यान किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, द्वापर युग में अर्च विग्रह की पूजा की जाती थी, और कल युग में नाम संकीर्तन। तो फिर क्यों हमें सतयुग की प्रथा को अभी कलयुग में करने का प्रयास करना है? इट इज डिफिकल्ट। जो कलयुग में करने लायक है वो कीजिए ना, वो इजी है। आप बोलेंगे कि गर्मियों में मैं वूलेंस पहनूंगी, तो हाउ, कैसे होगा बताइए? या फिर सर्दियों में मैं पतला हल्का कुछ कॉटन का पतला कपड़ा पहनूंगी, तो क्या आप कंफर्टेबल होगे? नो, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। सो डू whatever is told. Everything is given, everything is written. But our problem is कि हम उसको फॉलो, सुनते भी नहीं और फॉलो भी नहीं करते। हमको जो 10 लोग बताते हैं हम उसको ही फॉलो करते हैं कि ध्यान करो। ओके, ध्यान करो। इट्स नॉट बैड, नो, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट। ईजीएस्ट इज हरिनाम संकीर्तन। ईजीएस्ट इज हरिनाम। भगवान के साथ इजीली हम संबंध बना सकते हैं केवल और केवल उनकी सेवा करके। तो अभी देखिए ना, तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर तरह की प्रथाओं को फॉलो करते रहें। वी हैव टू पिक अप, वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ वॉट एवर इज अवेलेबल। उसमें से एक को उठाना ही पड़ेगा ना। सब चीजें कैसे करते रहें? एक चीज भी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सब कुछ करने का प्रयास करते रहते, ये भी करने चले जाएंगे, वो भी करने चले जाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, देन वी आर नोवेयर। फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में ही हम पढ़ चुके, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना। व्यवसाय, अपना फोकस एक जगह पे जमाओ, एक कर लो। हे कुरु नंदन, अपना फोकस एक जगह पे जाओ। बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिसका फोकस अलग अलग दिशाओं में भटकता है, वो कहीं पर भी सफल नहीं हो पाते, वो कहीं पर भी सफल नहीं हो। सो लेट अस जस्ट फोकस इन वन डायरेक्शन, और अपना एक मार्ग चुन लीजिए और उसी मार्ग में बस आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। डिफरेंट डायरेक्शंस में भटकते रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। बोलिए, कुछ तो बोलिए। सो पुट अप सम, कुछ तो क्वेश्चंस। यस रोशनी, नो क्वेश्चंस? फुल्ली कन्विंस्ड, फुल्ली 100%? यू आप? नाम आधार। तो बस इतना ही कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम लीजिए। कोशिश मत कीजिए कि मैं हृदय में ध्यान कर पाऊंगी। ये कलयुग में ध्यान कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन। हम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, बट देन स्मरण करिए, स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, नाम
लीजिए, बस इतना ही। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 12वां श्लोक। कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही होता है। तो अभी हमने पिछले श्लोक में बात की कि लोग ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति में अपनी श्रद्धा रखते हैं वगैरह वगैरह। नाउ अभी तीसरा कौन से आ गया? देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं। तो देवी देवता कौन है पहले समझते हैं। हु आर देवी देवतास? टेल मी। हाँ, डेमी गॉड्स, डेमी गॉड्स। तो डेमी गॉड्स क्यों उनको नाम दिया गया है, क्यों देवी देवता? वैसे जनरल पब्लिक तो क्या बोलते हैं कि सब एक ही है, सब एक ही है, किसी की भी पूजा कर लो, सब एक ही है ना। 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब एक ही है। अगर हम बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, ओ यू पीपल, यू हैव गॉट सो मेनी गॉड्स, यू हैव गॉट सो मेनी गॉड्स, है ना। तो वी डोंट बिलीव इन दिस। हमारे तो एक ही गॉड है। हमारे तो जो है वो कौन है? क्रिश्चियंस के गॉड कौन है? जीसस। मुस्लिम्स के गॉड कौन है? यस। तो लेकिन हिंदुओं के तो हजारों हजारों गॉड्स, बट इट इज नॉट ट्रू। हमारा भी एक ही गॉड है, हमारी भी एक ही गॉड है, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये जो डेमी गॉड्स हैं, ये उनके ही अलग तरह से उनके अंश हैं, और उनकी ही जो योजनाओं में, उनके ही मैनेजमेंट में उनको हेल्प करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। बट वी कैन नॉट से दैट दे आर गॉड्स, दे आर गॉड्स। उनको भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स दिए हुए कि तुम इस डिपार्टमेंट को संभालो, तुम इस डिपार्टमेंट को संभालो। तुम अभी जैसे कि जो इंद्र हैं, इंद्र भगवान कौन सी डिपार्टमेंट को संभालते हैं? बारिश की। सूर्य भगवान प्रकाश और लाइट को देते, प्रकाश को देते हैं, तेज देते हैं, ताप देते हैं, उनका ये डिपार्टमेंट है। और चंद्र को, चंद्र भगवान क्या करते हैं? शीतलता, शीतलता प्रदान करते हैं, सब्जियों में, फलों में, फूलों में रस प्रदान करते हैं। ये चंद्र भगवान का ये काम। तो इस तरह से सरस्वती माता विद्या की देवी, लक्ष्मी देवी धन की देवी है। तो इस तरह से हर एक जो देवी देवता हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और वो अपने डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। लेकिन जो जिनको ज्ञान पूरा नहीं है, जो भगवत गीता को नहीं पढ़ते, वो क्या समझते हैं कि दे आर द अल्टीमेट, कि अगर मैं लक्ष्मी की पूजा करूँगा तो बस मुझे तो मेरा धन मिल जाएगा, मुझे क्यों भगवान कृष्ण के पास जाना है, शी इज़ द अल्टीमेट गॉडेस फॉर मी। लेकिन वो ये ज्ञान उनको नहीं है कि लक्ष्मी जो है वो नारायण की पत्नी है, वो नारायण की पत्नी है, वो बिना नारायण के किधर भी नहीं जाती। आप लाख उनको बुला लो, लाख उनकी पूजा कर लो, आप दिवाली पे कितना भी लक्ष्मी पूजन कर लो, वो नहीं आएंगी। जब तक आप नारायण की पूजा नहीं करोगे वो नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। तो सभी देवी देवता जो है अपने अपने जो है विभागों को संभालते हैं, और वो एग्जैक्टली जो उनको लोग अर्पण करते हैं, इन देवी देवताओं को जो अर्पण करते हैं, अपनी इच्छाओं के कारण उनको अर्पण करते हैं, ये देवी देवता आगे भगवान की ओर बढ़ा देते हैं। ये देवी देवता भगवान की ओर बढ़ा, तो भगवान कहते हैं ओके, आप अगर देवी देवताओं में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप करते रहो, इनडायरेक्टली तो आप मुझे ही कर रहे हो, मुझे ही पूज रहे हो। डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इट्स नॉट माई डायरेक्ट वर्शिप, इट्स इनडायरेक्ट वर्शिप। और इनडायरेक्ट वर्शिप कौन करता है? जो लेस इंटेलिजेंट है, जो अल्प ज्ञानी है। जो अल्प ज्ञानी है
वो देवी देवताओं की वर्शिप करना कुछ खराब नहीं है, कुछ खराब नहीं है। वो भी भगवान के, दे आर सेलेस्टियल बीइंग्स, वो हमसे बहुत 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 ऊपर के जो है वो जीव हैं, और वो जो है उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो हमको सब कुछ दे सकते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमको दे सकते हैं। तभी तो वो इतने ज़्यादा उनका फेम है इस भौतिक जगत में, क्योंकि लोग मानते हैं, जानते हैं कि इनसे मैं जो भी कुछ मांगूंगा मुझे फट से मिल जाएगा। यदि मुझे भौतिक ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता से मैं मांग सकता हूँ, इमीडिएटली मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो ठीक है, इतना तक ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये देवी देवता एक्चुअली भगवान के ही अंश हैं, भगवान ने ही उनको ये शक्ति प्रदान की। तो लेकिन जब हम देवी देवता को भगवान से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंटली जब हम उनको ऐसे पूजने लगते हैं तो वो जो है अल्पज्ञानी लोग। इन लोगों से हमें, ये जो देवी देवता है उनसे हमें भौतिक इच्छाएं ना मांग करके हमें क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। तो उनके पास जाना, उनकी पूजा करना, कुछ भी उसमें गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन उनसे क्या मांगना है वो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि हम उनसे भौतिक इच्छाएं मांगेंगे तो वो हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा तो कर देंगे, पूरा तो कर देंगे, लेकिन वो इच्छा हमारे लिए एक्चुअली हमारे लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करता। सो दैट इज नॉट श्योर। वो हमको दे तो देंगे, सब कुछ दे देंगे, जो भी हम मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन वो हमारे लिए कितना अच्छा होगा दैट इज नॉट फॉर श्योर। लेकिन भगवान के पास हम यही भौतिक इच्छाएं लेकर के कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण पहले सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इस भौतिक इच्छा से इसका भला होगा या बुरा होगा, शुड आई गिव हिम और नॉट गिव हिम। तो वो इन देवी देवताओं में और भगवान में कैसा डिफरेंस है? जैसे कि एक भगवान जो है वो हमारे माता पिता के समान है, वो सोच समझ करके ही हमको कुछ देंगे कि बेटा तुम्हारे लिए अच्छा है तो मैं तुमको दूंगा, नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। भले ही तुम मुझसे नाराज हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, इट्स ओके, बट इफ इट इज नॉट गुड फॉर यू आई विल नॉट गिव यू। लेकिन देवी देवताओं के पास ये अथॉरिटी नहीं है, उनको देना ही है, उनको देना ही है, हम उनसे जो मांगेंगे उनको देना ही है। तो इसीलिए यदि हमारी भौतिक इच्छाएं भी हों तो हमें सीधा डायरेक्टली भगवान से ही मांगनी चाहिए। भले ही उसमें देर लगेगी, लेकिन वो हमारी इच्छा प्रॉपर जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे पूर्ण। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, क्षिप्रम मीन्स जल्दी ही, जल्दी। ये जो देवी देवता हैं ये हमारी सारी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं, इमीडिएटली, लेकिन भगवान पूरी नहीं करते। तो इसीलिए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे, दैट इज नॉट द राइट। यू गॉट इट? Now comes very important shloka, but I don't want to go halfway in that. तो इसको हम पूरी तरह से नेक्स्ट टाइम लेंगे। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मा विद्यत अकर्तारम अव्ययम्। तो इस श्लोक को हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, पूरी तरह से इसको समझेंगे। आज हमारे पास कुछ और 5 to 10 मिनट्स हैं, तो आप अपना कुछ बोल सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। वी कैन माला का जाप कर सकते हैं। वेरी नाइस, यस, वी कैन डू 1 माला। ओके, सो आज का ये जो हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर ही हम एंड करते हैं।